आसनी निपैते। नमस्कार, मैं हूँ रोहित पी के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक बाउंस। भगत लोक गाथा के सबसे बड़े कलाकार जो है पंजियार हैं, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, रुदल पंडियार। और इनसे ही आज बात करेंगे, इसके स्ट्रगल भरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे इस भगत में कैसे कैसे आ गए, इनसे ही जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक बाउंसर न्यूज़ चैनल पर। जी, पब्लिक बाउंसर न्यूज़ का जो भी दर्शक हैं सभी को हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे कैसे इस भगत में आप स्टार्ट कर दिया ना? ये बच्चा से ही हमको लगन था धार्मिक की ओर, धर्म की ओर। नहीं, धार्मिक के प्रति आपका बच्चा से ही लगो था? जी, बच्चे से श्रद्धा था सर। और ये हम पूछना चाहते हैं कि सर, पहले के भगत का और आधुनिक भगत, आजकल का जो भगत है, इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें बहुत डिफरेंस है। पहले जो हमारे पूर्वज लोग गाते थे, वैसे तो हमारे पूर्वज लोग ही इसको अपने मुखार वृंद में, अपने हृदय में इसको रखे। जो हम लोग सुने तो उसको अपने भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हमारे पूर्वज जो गाते हुए आ रहे हैं उनको किस तरह श्रोताओं को समझाया जाए कि वह समझ सके। कहीं ना कहीं कि पहले का जो भक्तियाँ थे, वो जो गाते थे ना, तो आम आदमी को समझ में नहीं आता था। जी हाँ, ये बात है। लेकिन आप उस चीज़ को चेंज कर दिए ताकि आदमी को समझ में आ सके। जी, उसी को हम प्रयास किए कि लोग इसको समझ सके कि यह है क्या। जी हाँ, यह इसका कहानी क्या है, यही हम प्रयास किए लोगों को समझाने का। सर, ये बताइए कि इस भगत में जो होता है, किस किस तरह का प्रसंग होता है? भगत में अनेकों प्रसंग है। जैसे ठाकुर जी धर्मराज बाबा में आप ज्योति बाबा, उदय बाबा, अंदू बाबा, बेनी बाबा, भक्तराज हरि, हीरा मोती अबला, राजा चंद्रबली और वगैरह, कारू बाबा, बिशु बाबा, रघुनी बाबा, खेदन बाबा, बालचंद बाबा, घोगन बाबा, ये सब प्रोग्राम होता है भगत के माध्यम से ही। ये सब लोक गाथा में ही आता है। लोक गाथा में आप किस किस प्रसंग को आप मतलब गाते हैं? हम गाते हैं सबसे पहले तो कैसेट से जो मेरा नाम हुआ है इतना बड़ा, उसमें संत बाबा कारू का भगत हम सबसे अच्छा लोगों को सुनने में लगता है। वैसे तो हमको होता है कि हम ज्योति बाबा, उदय बाबा, बेनी बाबा, अंदू बाबा, भक्तराज हरि, हीरा मोती अबला, राजा चंद्रबली, कारू बाबा, बाबा बिशु, इस सब का भगत हमको होता है कि हम गाते हैं। और श्रोताओं को सुनने में होता है कि सबसे अच्छा रुदल पंडियार जी जो है कारू बाबा का प्रसंग कहते हैं। नहीं, श्रोता के अंदर कहीं ना कहीं ये उसको लग रहा है कि सबसे अच्छा जो रुदल पंडियार गा सकेंगे वो कारू बाबा का। जी, तो कोई एक ऐसा प्रसंग, मतलब कोई ऐसा प्रसंग सुना गया तो कोई ऐसा झूमर सुना के बता दीजिए दर्शकों को, ताकि झूमर तो सबसे हिट मेरा हुआ था देवी गीत, आसिनी निपैत मत तरहत खिएले है। एक बार हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उसको गुनगुना दे, 2 सेकेंड। चलिए, जिसको लगभग YouTube पर 3 करोड़ से ज़्यादा श्रोताओं ने देखा। जी, अभी भी वो ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छा उसका चल रहा है। आसनी निपैते देवी माँ तरहत खियाई है, भगवती माँ तरहत खियाई है, मैया है धूपा दीप जलते, चुटकी जाल लई से है तैयो, नाही उल्हाना माँ छूट लई है। यही इस देवी गीत का खासियत है कि जो भक्त हैं, माताएं वह देवी माँ की पूजा प्रतिदिन करती हैं, लेकिन उनको संतान नहीं होता, जिसके लिए वह अपनी दुख माँ भगवती के मंदिर में जाकर बयां करती है कि मैं प्रतिदिन आपका जो है सेवा करती हूँ, फिर भी हमें जो है संतान नहीं हुआ, जिसके कारण समाज की जो माँ बहन है हमें उल्हाना देती है। अभी तक आप बिहार, मतलब कितने राज्यों में, कितने जिलों में अभी तक आप प्रसंग कर चुके हैं? बिहार के लगभग 25 जिला में हम अभी तक प्रसंग किए हैं, और अदर स्टेट में हम एक बार असम गए हुए हैं, और दिल्ली तो बार बार जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भगत लोक गाथा जो ये प्रसंग होता है, ये बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भी होता है ना? दूसरे देश में भी होता है। देश में भी होता है? नेपाल में होता है, बहुत अच्छा बृहद रूप में नेपाल में होता है। नेपाल भी हम लोग बार बार जाते हैं। नेपाल भी जाते हैं जी। कहीं ना कहीं बिहार के अलावा आप असम गए, दिल्ली गए, नेपाल गए? जी।
अगर कोई व्यक्ति चाहेगा मान लीजिए आपसे कांटेक्ट करना, आपका प्रोग्राम करवाने के लिए, तो कैसे संपर्क करेगा वो? मोबाइल से, और अदर स्टेट में झारखंड भी गए हैं। झारखंड भी गए? हाँ, झारखंड भी। तो मोबाइल नंबर क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। 700-400-8457। अगर वह हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम व्हाट्सएप पर भी प्रोग्राम का सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर वह लोग बृहद रूप में प्रोग्राम सुनना चाहते हैं या लाइव देखना चाहते हैं, मेरा प्रोग्राम ज़्यादा करके लाइव होता है, तो रुदल पंजियार यूट्यूब चैनल है, रुदल पंजियार फेसबुक पेज है, रुदल पंजियार इंस्टाग्राम है, रुदल पंजियार ब्लॉग चैनल है। ये सब चैनल पर लगभग लाइव चलता है हर प्रोग्राम मेरा। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपका प्रोग्राम लाइव दिखता है? जी 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 जी। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग भगत को मतलब अलग नज़र से देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि वो भगत ऐसे वैसे है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो अलग नज़ारा से देखता है उनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है अंदर से। अगर उनको अंदर से मालूम रहता तो यह इतना बड़ी चीज़ है, धर्म की ओर ले जाने में प्रेरित करता है। वैसे हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ फूलो बाबू के द्वार पर है, तो यहाँ हम आज ज्योति बाबा का प्रसंग गाने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ पे आप ज्योति बाबा का प्रसंग गाने आए हैं? जी जी। तो यहाँ जो है ज्योति बाबा निकुंज वन जंगल में विलाप कर रहे थे और भगवान ठाकुर जी धर्मराज बाबा उसको फिर भरमाने लगे कि तुम जो है धर्म का रास्ता छोड़ दो, तुमको जो है कल्याण हो जाएगा। लेकिन ज्योति बाबा कहा नहीं, धर्म का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमको मरना पड़ जाए लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जिसके लिए ज्योति बाबा का इतना बड़ा नाम हुआ है कि पूरा देश में उनका गुणगान हो रहा है। आप इस भगत प्रसंग के प्रति क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।